हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। आपने बहुत से सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स देखे होंगे जैसे कैन, कुड, शुड, विल, वुड, मस्ट, एक्सेट्रा। आपने ये वर्ड्स बहुत से सेंटेंसेस में देखे होंगे। तो इन सेंटेंसेस के अंदर जो ये वर्ड होते हैं इनको कहते हैं मॉडल्स। अब भाई कुछ जगह पर आपने इसका नाम मॉडल एक्सिलरी भी सुना होगा। तो मॉडल्स क्या है? कुछ जगह पर इन्हें मॉडल वर्ब भी कहा गया है। क्या कहा गया है? मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब, मॉडल एक्सिलरी। अब यहां पर हमें हमारे सामने एक वर्ड आ रहा है एक्सिलरी। पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सिलरी होता क्या है। एक्सिलरी का अर्थ होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग यानी कि सहायक, और एक्सिलरी वर्ब इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। अब मॉडल एक्सिलरी, इसका मतलब ये मॉडल है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है। बहुत सी डेफिनेशंस में आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मॉडल्स आर लाइक हेल्पिंग वर्ब्स या आर ए टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि मॉडल है वो एक प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो भाई अलग अलग ग्रामर्स में कहीं पर मॉडल एक्सिलरीज लिखा है, कहीं पर मॉडल्स लिखा है। कुछ ग्रामेरियंस इसको मॉडल एक्सिलरी भी बोलते हैं। तो एक्सिलरी यदि वैसे हम देखें तो वर्ब को कैटेगराइज किया गया है कि भाई पहले उसको भाई दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया है कि भाई एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, और मेन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स। और फिर इन एक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। तो अलग अलग ग्रामर्स में अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। हमारा यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है कि भाई ये इनको मॉडल एक्सिलरी कहें या मॉडल्स कहें। भाई हम ये देखते हैं कि ये होती क्या है, कि ये एक प्रकार, ये वो वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? जैसे मान लो उसके अंदर कोई नेसेसिटी है, कोई ओब्लिगेशन है, कोई पॉसिबिलिटी है, इस तरह से ये कंसेप्शंस ऑफ माइंड हमारे मन की अवधारणाओं को बताते हैं, और ये मन की अवधारणाओं को बताते हैं जो कि वर्ब के साथ यूज होते हैं। भाई हेल्पिंग वर्ब आपने सुना है, और मैंने कहा मॉडल वर्ब। अब जब हमने डेफिनेशन में देखा कि एक टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब इन दोनों का यूज एक तरह से ही है कि हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, यानी कि जो प्राइमरी एक्सिलरीज के अंदर बी, डू और हैव, बी का इज, एम, आर, वाज, वर, और हैव मींस हैज, हैव, और डू का यहां डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे आई do not play football, he does not play football, he is going to Narnor। यहां पर हेल्पिंग वर्ब कहां किसके साथ आ रही है? वर्ब के साथ आ रही है, मेन वर्ब के साथ आ रही है।
यानी कि मेन वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है और मॉडल है वो भी मेन वर्ब के साथ आ रहा है। इसका मतलब यूज के अकॉर्डिंग, उनके प्रयोग के अनुसार दोनों एक तरह से ही, यानी कि एक स्ट्रक्चर में यदि हम सोच देखें तो दोनों एक तरह ही स्ट्रक्चर में आते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज में कुछ अंतर होते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हम कुछ सेंटेंस मैंने अभी बोले हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक ग्रेप्स, आई डू नॉट लाइक ग्रेप्स। यहां पर देखो भाई, आई डू नॉट लाइक ग्रेप्स, और ये है ही डज नॉट लाइक ग्रेप्स। या अब यहां पर देखो, डू है, डज है, ही इज ईटिंग बनानास। अब यहां पर वर्ब है इज और ईटिंग बनानास। तो ये सेंटेंस इसी प्रकार हम मॉडल्स की कुछ देख लेते हैं। आई कैन डू इट, यू मे गो, वी शुड, शल, आवर कंट्री। इस तरह से देखो, तीन तीन एग्जाम्पल मैंने दोनों को लिखे हैं, उन्हीं से हम अंतर कर देते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल वर्ब्स, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में क्या अंतर है। अब देखो भाई, यहां पर डू नॉट और वर्ब है लाइक, लेकिन यहां पर डज नॉट। इसका मतलब डू या डज अलग अलग है। एक यहां पर देखो, वर्ब के साथ क्या गया, आईएनजी, यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब की फॉर्म को चेंज कर रही है, उसके अनुसार वर्ब आ रही है। यहां पर वर्ब के साथ ये भी है, लेकिन इन किसी में भी वर्ब के बाद, नेचुरल मॉडल के बाद जो वर्ब है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह से पहला अंतर क्या हुआ कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब आती हैं उनमें चेंजेस होता जाता है, लेकिन इनमें चेंजेस नहीं होता। और मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म होती है, जबकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में कहीं पर पहली फॉर्म, कहीं पर पहली फॉर्म या उस हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से वर्ब चेंज हो रही है, यहां पर वर्ब की पहली ही फॉर्म का प्रयोग होता है। इसके बाद इसमें जैसे जो मॉडल है, इनके बाद में कभी भी टू इन्फिनिटिव या जीरेंट या इनके साथ एस या ईएस इस तरह नहीं लगता है, इसलिए इन मॉडल वर्ब्स को डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। कुछ जगह पर आपको इन वर्ब जो मॉडल वर्ब है उनको क्या कहते हैं, डिफेक्टिव वर्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर दे आर लैकिंग एस, ईएस और पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती। केवल मॉडल्स के बाद में थर्ड फॉर्म तभी होगी जब उसके बाद बी या हैव हो। बी यानी कि या तो पैसिव में है या उसके बाद हैव आ रहा है, तो उसके बाद थर्ड फॉर्म मिलेगी, वरना मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से मॉडल्स यूज में तो हेल्पिंग वर्ब की तरह है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के मनोभाव, जैसे उसके अंदर भाई आवश्यकता है, उत्तरदायित्व है, संभावना है, ठीक है, या उसकी एबिलिटी, कोई क्षमता, योग्यता आदि के मन के भाव को व्यक्त करने के लिए जो वर्ब के साथ मिलकर, यानी कि मुख्य क्रिया के साथ इस तरह का जो भाव व्यक्त करने वाला शब्द है उसको क्या कहते हैं, मॉडल। तो मॉडल्स
क्या होते हैं? मॉडल्स आर ए टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब या आर लाइक हेल्पिंग वर्ब्स, उन हेल्पिंग वर्ब्स की तरह है which but they express state of mind or concept of mind, whether it expresses necessity, obligation, possibility, permission, etc. इस प्रकार से ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स के अंदर हमने अंतर किया है। आगे के वीडियो के अंदर हम जो वेरियस मॉडल्स हैं उनके यूजेस के बारे में करेंगे। ये जो मॉडल्स हैं जो मैंने शुरू में लिखा है, सारे में लिखे सारे जो मॉडल हैं वो 13 मॉडल्स हैं। उन 13 मॉडल्स को हम एक एक करके उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। और यदि अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर